Hello student, welcome to my video tutorial for class 12. As you know, we are discussing Boolean logic in computer science. So today's video for not the further information about Boolean logic, we are going to just recap whatever we studied in our previous videos. Okay student, so here we are not covering a new lecture or new topic. We just recap the previous topic here. Okay, so as you have seen in my previous video about the Boolean logic, truth table, operators and the logic gates. So today we are just going to revision it or recap it. Okay student, so let's get started. Now first of all we are going to study what is gate. Okay, so here you can see in a screen the building block used to create digital circuits are logic gates. Means what is logic gates? Logic gates are the building block to create digital circuit. ओके ना, यहाँ पर लॉजिक गेट का यूज हम लोग डिजिटल सर्किट बनाने में करते हैं. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर दैट परफॉर्म बाइनरी लॉजिक. ओके, ट्रांजिस्टर का यूज यहाँ पर किया जाता है. आप अपने फिजिक्स के लैब में देख सकते हैं जहाँ पर आप इसका कैलकुलेशन और व्यू कर सकते हैं. नाउ देयर आर 3 एलिमेंट्री लॉजिक गेट्स एंड अ रेंज ऑफ अदर सिंपल गेट्स. अच्छा, यहाँ पर गेट्स में हमारे पास पहले से जो हमने पहले डिस्कस किया है कि हमारे पहले से एक हमारे पास प्रिमिटिव जो गेट्स हैं जो कि एंड और एंड नॉट हैं, और उसके अलावा हमारे पास डिराइव्ड गेट्स हैं. ओके, सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो ऑल्सो. ईच गेट हैज़ इट्स ओन लॉजिक सिंबल विच अलाउज कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉजिक डायग्राम. यहाँ पर हर एक गेट का एक इंडिविजुअल क्या है, सिंबल है, और उसका एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है. ठीक है, विच रिप्रेजेंट बाय लॉजिक डायग्राम. द फंक्शन ऑफ ईच गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूथ टेबल. एज यू सी इन माय प्रीवियस वीडियो, व्हाट इज ट्रूथ टेबल, राइट? द ट्रूथ टेबल आर बेस्ड ऑन द truth value, that is 0 and 1. Okay, and how it is creating, so we discussed already. Okay, so where the logic gate used? Now the logic gate कहाँ पर use होता है? For digital, to making digital circuit or digital clock, like आप computer, right, and like calculator. These are the some example where the logic gate used. Okay, so let's move to our next slide which describe about the types of gate. Okay, so here not, and, or, NAND, NOR, exclusive or, exclusive NOR, and here we are going to introduce new gate which is called buffer gate. Okay, so let's see first NOT gate. Yes, a NOT gate accept one input. Always remember a student, नॉट गेट ही एक ऐसा गेट है जो सिर्फ खाली एक इनपुट पर वर्क करता है, काम करता है, एंड प्रोड्यूस वन आउटपुट वैल्यू. ओके, ओके स्टूडेंट, सो बाय डेफिनेशन इफ द इनपुट वैल्यू फॉर नॉट गेट इज 0, द आउटपुट वैल्यू इज 1. इसका मतलब अगर आप इनपुट में 0 देंगे तो आउटपुट वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी. इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा. अगर आपने 1 इनपुट दिया तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0. ठीक है, तो इसका क्या मिलेगा, हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा. अ नॉट गेट इज समटाइम्स रेफर टू एज इन्वर्टर. और सो क्या बोला जाता है, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट वैल्यू. क्या करता है, ये इन्वर्ट कर देता है. मीन्स
अपोजिट कर देता है। ठीक है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, x इज इक्वल टू a डैश। यहाँ पे a डैश से भी हम इसको कर सकते हैं, और जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर में और प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि इसको बार से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है, इनपुट है, और a डैश क्या है, उसका इनवर्स है। ठीक है, तो a, अब जो लॉजिकल डायग्राम सिंबल में आप देख सकते हैं, a हियर इज अ इनपुट एंड आउटपुट में क्या आया, इसका x, यानी आउटपुट क्या है हमारा, x है। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं, a हियर इज अ इनपुट। ठीक है, इनपुट अगर एक है, जो दो कॉम्बिनेशन वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल, एंड आउटपुट में इसका क्या मिल रहा है, हमें इनवर्स मिल रहा है। ठीक है, तो 0 का क्या मिला हमें 1, और 1 का क्या मिला हमें 0। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट slide which describe AND gate. Now AND gate accept two input signal. Okay student, so NOT gate को छोड़कर बाकी सारे जो हमारे गेट हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल लेंगे, या हाई लो या हाई हाई या लो लो ले सकते हैं। ठीक है, so if the two input value for AND gate are both 1, the output is 1. Always keep in mind, आपको AND गेट क्या रिटर्न कर 1 कब रिटर्न करेगा, जब उसका इनपुट जो होगा वो दोनों क्या होंगे, 1 होंगे, अदरवाइज द आउटपुट विल बी 0। ठीक है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन दे सकते हैं, x इज इक्वल टू a डॉट b। a डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ही हमारा यहाँ पे इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। तो लॉजिकल डायग्राम में आप देख सकते हैं d का शेप बना हुआ है, a एंड b है द इनपुट एंड x इज द आउटपुट। तो इसका ट्रूथ टेबल भी आप देखिए, जहाँ पर आपको 1 इनपुट a और b में जहाँ पर 1 है वहीं पर हमको आउटपुट में 1 मिल रहा है, अदरवाइज हर जगह हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच डिस्क्राइब अबाउट OR गेट। सो हियर व्हाट डेफिनेशन सेज, इफ द टू इनपुट वैल्यू आर बोथ 0, ठीक है, द आउटपुट वैल्यू इज 0, अदरवाइज द आउटपुट इज 1। इसका मतलब क्या, अगर हमें 2 इनपुट में हमें 0 0 मिल रहा है तभी हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0, अदरवाइज क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, x इज इक्वल टू व्हाट इज x हियर इज आउटपुट, x इज इक्वल टू a प्लस b, एंड में क्या देखा तुमने, डॉट b, a डॉट b, यहाँ पे क्या है a प्लस b, what a plus b with denote logical addition, logical addition। Here you can see in the truth table 0 0 is 0, और अदरवाइज सभी में क्या आया, 1 आया। ठीक है ना, 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, और 1 1 1 होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच डिस्क्राइब अबाउट NAND एंड NOR गेट। ठीक है, तो इसके पहले हमने प्रिमिटिव गेट देखे। ठीक है, हमारे जो प्रिमिटिव है, प्राइमरी गेट हैं। अब इसके बाद हम सेकेंडरी या फिर इसको डिराइव गेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो कि हमारे प्रिमिटिव गेट से बना हुआ, तो NAND जो बना है वो है AND और NOT से, और NOR जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, OR एंड NOT से। सो द NAND एंड NOR गेट आर इसेंशियली द अपोजिट ऑफ द AND और OR गेट रिस्पेक्टिवली। मीन्स ये AND और OR का क्या है, अपोजिट है। ठीक है, इन्वर्टर है, मीन्स जो AND में आउटपुट आएगा उसका क्या होगा, अपोजिट। तो यहाँ पर देखिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, x इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a डॉट b डैश, ये किसका है, ये है NAND का, क्योंकि यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, डॉट क्या है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है, और नीचे क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a प्लस b डैश, ये किसका है, प्लस OR का। तो ब्रैकेट के अंदर डैश दे दिया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे इन्वर्स लगा दिया गया, इन्वर्टर लगा दिया गया। तो यहाँ पे आप इस ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं कि NAND एंड NOR का गेट का आउटपुट क्या आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट? ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड विच डिस्क्राइब अबाउट ZOR गेट। तो ZOR और एक्सक्लूसिव OR गेट, ठीक है, एंड ZOR गेट प्रोड्यूस 0 इफ इट्स 2 इनपुट आर दी सेम, ठीक है, एंड 1 अदरवाइज। इसका मतलब क्या, अगर दोनों इनपुट हमारे सेम है या 2 से ज़्यादा अगर इनपुट हमारे अगर सेम है तो हम वो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। यहाँ पे ZOR में ये ध्यान देने वाली बात, अगर आइडेंटिकल हैं, दोनों हमारे आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, 0 आएंगे, किसमें, ZOR में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका सिंबल क्या है, सर्कल के अंदर प्लस, सर्कल के अंदर प्लस, और इसका आप लॉजिकल डायग्राम भी देख सकते हैं एंड ट्रूथ टेबल ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 आइडेंटिकल हैं,
ए में 0 है, बी में भी 0 है, तो हमें क्या मिला 0, ठीक है, 0 मिला हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, द गेट प्रोड्यूस 0 इफ इट्स टू इनपुट आर द सेम। इसका मतलब क्या, गेट हमको क्या आउटपुट में क्या देगा, 0 देगा अगर दो हमारे आइडेंटिकल क्या होंगे, दो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 1 भी हमारा सेम है, दोनों इनपुट हमारा क्या है, सेम है, तो हमें क्या मिलेगा, इसमें 0 मिलेगा। ऊपर भी देखो 0 0 है, सेम है, तो हमें क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। नीचे देखो 1 1 है, सेम है, तो हमें क्या मिला, 0 मिला, अदरवाइज क्या मिला, 1। क्लियर, ठीक है। इसको एक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे जो इनपुट हैं, जो इनपुट हैं हमारे, अगर ऑड आते हैं, यानी काउंटिंग में अगर ऑड आ रहा है तो क्या आएगा, क्या आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। अगर इवन आता है तो काउंटिंग में क्या आएगा, 1 की बात कर रहे हैं हम, 1 की बात सिर्फ खाली। अगर 1 जो हमारा इनपुट है अगर वो ऑड नंबर में आता है तो ही हमें क्या मिलेगा, आउटपुट 1 मिलेगा, और इवन में आता है तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर पहला ए एंड बी, पहले वाले में 0 0 है, ठीक है, क्योंकि हमने 1 की बात की है, 0 की बात नहीं की है, तो वहाँ पे 0 0 आ गया। सेकंड वाले में देखो इनपुट 0 है और दूसरे वाले में 1 है, यानी काउंटिंग में अगर देखा जाए, काउंटिंग में 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, और 1 क्या होता है, ऑड होता है, इसलिए हमारा आउटपुट क्या आया, 1, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो 1 एंड 0, यहाँ पर भी 1 क्या है, एक ही बार आया है, यानी काउंटिंग में 1 बार 1, तो 1 भी क्या है हमारा ऑड है, तो यहाँ पे क्या आया 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है इनपुट है 1 एंड 1, यहाँ पे देखो 1 कितनी बार आया, 2 बार आया, और 2 क्या है, 2 क्या है, 2 है इवन, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, हमें 0 मिला है, ठीक है। ये इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब देखो जॉर के बाद नॉर जब हम पढ़ेंगे उसमें क्या किया, जॉर के साथ नॉट लगा दिया, ठीक है, इसका मतलब इन्वर्टर लगा दिया, तो जो भी इसका आउटपुट है, जॉर का जो आउटपुट है उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है, या अल्टरनेटिव हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया, ठीक है, तो जो एक्स नॉर है, एक्सक्लूसिव नॉर है, ठीक है, ये जॉर की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्वर्टर ऐड कर दिया गया, तो इसका मतलब जो जॉर का आउटपुट था उसी में क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव उसका हो जाएगा। यहाँ पे देखो, या इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हमारा 1 इनपुट में अगर जो 1 है हमारा, वो इस बार ऑड ना होकर अगर इवन होता है तो ही हमें 1 मिलेगा, ठीक है। पिछले बार क्या देखा था, अगर इनपुट में अगर हमें 1 हमें ऑड नंबर में मिलता है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, और इवन नंबर में मिलता है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा इनपुट 1 अगर हमें इवन नंबर में मिलता है, ठीक है, तो ही हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज क्या होगा, ये 0 करेगा। यहाँ पे देखो पिछले बार वहाँ पे हमने देखा था 0 0 केस में हमें क्या मिला, 0 मिला था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिकल है, यहाँ पे देखो 1 मिल गया, ठीक है, नीचे भी आइडेंटिकल है, हम नीचे 1 मिला। और देखो एक चीज़ और है, दो इनपुट जो हमारा 1 और 1 है जो क्या इवन नंबर है, तो इवन अगर है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा आउटपुट, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच डिस्क्राइब अबाउट बफर गेट। तो बफर क्या है, नॉट की तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या जो इनपुट है और आउटपुट है वो सेम है, यानी अगर हमें इनपुट क्या मिला 0 तो आउटपुट भी 0 मिलेगा, और इनपुट मिला क्या 1 तो हमें आउटपुट भी 1 मिलेगा, ठीक है। सो इसके साथ एक और चीज़ डिस्कस करना है जो बताता है आपको नैंड और नॉर गेट के बारे में। तो नैंड एंड नॉर गेट आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। वाई सो, बिकॉज हम नैंड और नॉर गेट से बाकी सारे गेट भी बना सकते हैं, जैसे कि एंड और नॉट से बाकी सारे गेट बना सकते हैं, उसी तरह से नैंड और नॉर गेट से भी हम बाकी सारे जो हमारे हैं एंड और नॉट भी बना सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो ये हमारे रिकैप सेशन था जिसमें हमने गेट्स के बारे में देखा, ठीक है। सो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक and as well as the question and answer about the gate, okay, in my next video. Till then, thank you students.